सभी भैया बहनों को ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम षष्ठी कक्षा में संस्कृत विषय में प्रकरण धातु रूपाणी अपना प्रकरण चल रहा है। उसमें आज हम विधिलिंग लकार पढ़ेंगे। पूर्व में हमने 4 लकारों का अध्ययन कर लिया है। आज हम अंतिम धातु रूपाणी का अंतिम जो लकार है वो है विधिलिंग लकार, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। आइए इसकी जानकारी लेते हैं। पहले विधिलिंग लकार यह चाहिए के योग में प्रयुक्त होता है। किसके योग में प्रयुक्त होता है? चाहिए के योग में प्रयुक्त होता है, जिसमें संभावना या विधि या ऐसा कुछ बताया जाता है जिससे हिंदू अनुवाद में हम आराम से उसको पहचान सकते हैं। अब इसका निश्चित नहीं है, यह कोई काल के रूप में भी प्रयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि संभावना तो वर्तमान में भी की जा सकती है, भविष्य में भी की जा सकती है और भूतकाल में भी की जा सकती है। तो इसीलिए हम इसको काल का उपयोग न करते हुए हम चाहिए के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, मांगने के लिए या कुछ देने के लिए भी प्रयुक्त में कर सकते हैं। अब इस धातु पद को हम याद कैसे करें, इसके बारे में अपनी जानकारी लेते हैं। इसमें इसकी पहचान हम कैसे कर पाएंगे वो भी हम आज जानकारी लेंगे। तो पट धातु सब सरल रहता है। धातु रूपाणी को याद करना है तो उसमें पट धातु सबसे सरल बोलने में रहता है, इसलिए हम दूसरे धातु रूपों को भी याद कर सकते हैं। तो पट धातु, पट यानी पढ़ना, धातु रूप विधिलिंग लकार चाहिए के योग में विधि या संभावना के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। फिर वही है, आपको सारणी बनानी है, पुरुष लिखने हैं, तीनों पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी प्रकार वचन लिखने हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब मैंने एक सूत्र बताया था लकार के पदों को याद करने के लिए, और प्रथम पुरुष कौन से होंगे, मध्यम पुरुष कौन से होंगे, उत्तम पुरुष कौन से पद होंगे, उसके लिए मैंने सूत्र बताया था कि मैं उत्तम तू मध्यम बाकी सब प्रथम। मैं उत्तम तू मध्यम बाकी सब प्रथम। जितनी भी धातु क्रियाएं होगी वो सारी प्रथम के अंतर्गत आएगी। 2 धातु क्रियाएं हैं जिसको हम लेंगे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, जो पूर्व के हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम विधिलिंग लकार के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष में पट प्लस एत, तो एत है वो पट, पट धातु ऐसे कैसे लिखना है, और ए है वो व्यंजन में लुप्त हो जाएगा और ए की मात्रा लग जाएगी तो पठेत बन जाएगा। पट प्लस एताम पठेताम। उसी प्रकार पट प्लस एयुह तो बन जाएगा पठेयुह। पट प्लस एह तो पठेह। पट प्लस एतम तो पठेतम, और पट प्लस एत तो पठेत शब्द बन जाएगा। फिर इधर पट प्लस एयम तो पठेयम, पट प्लस एव तो पठेत, पट प्लस एम तो पठेम। अब यहाँ इसकी पहचान करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है एक की मात्रा जहाँ लगती है, सब पदों में एक की मात्रा लगी हुई है, इससे हम आसानी से पहचान जाएंगे इस पद में इस धातु रूप विधिलिंग लकार है। ये किससे पहचान किया हमने, एक की मात्रा लगी हुई मिलेगी। दूसरे बाकी जो धातु रूप हैं उनमें आपको एक की मात्रा लगी हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, इसकी और पहचान। इसी प्रकार अन्य धातु रूप भी पर धातु के रूप अनुसार चलते हैं, जैसे गम का गच, चल, लिख, कृत, वध और दृश्य और पश्य, स्थातिष्ठ आदि इनकी तरह चलते हैं। अब इनको याद कैसे करें, तो याद करने के तरीके ऊपर से नीचे भी है और बाएं से दाएं भी है। हम याद कर सकते हैं पठेत, पठेताम, पठेयुह, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ लिखी है, उसको भी याद करके अपन कर सकते हैं। एत, एताम, एयुह, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं, अंकों के द्वारा भी याद कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब कभी परीक्षा में पूछते हैं कि पट धातु मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो उसको ध्यान में आ जाता है कि 5वां अंक है वो होता है पठेयम। वो आराम से अंकों के माध्यम से उसके पद को पहचान सकता है। पठेत, 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 पठेह, पठेयम, पठेताम, पठेतम, पठेव, पठेयुह, पठेत, पठेम। इस प्रकार हम इनको याद कर सकते हैं। अगले
हम 5 धातुओं की हम कैसे उन पदों को पहचान सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। हमने विधिनी लकार को पढ़ने के बाद अब हम 5 लकारों के पदों की पहचान, किस प्रकार कोई शब्द लिखा हुआ है, पद लिखा हुआ, उसकी पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं कि इसमें कौन सा लकार है। यहाँ पर मैंने कुछ प्रथम पुरुष के शब्द लिखे हैं, उनके बाद में फिर मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष अपन सब पूर्व की कक्षा में, पूर्व के वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं एक एक लकार के बारे में। यहाँ पहचान करने के लिए कि हम कैसे पहचान लें कि वह लकार कौन सा है, तो यहाँ मैंने लिखा है 5 लकारों के पदों की पहचान, धातु रूप पद पहचान। पद जिसको धातु रूप कह सकते हैं, उनकी पहचान कैसे करें, तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो लिखा है मैंने लट लकार, जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल, जिसका पहचान है ता ते ती। लेकिन यहाँ पर मैंने प्रथम पुरुष के रूप लिखे हैं तीनों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पठति, पठता, पठन्ति। लेकिन अब इसकी मान लो कोई शब्द लिखा हुआ है, पठति आ गया, तो पूछा कि इसमें धातु रूप कौन सा है, कौन सा लकार है, धातु रूप कौन सा लकार है, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि ये लोट लकार है कि लट लकार है कि लिट लकार है कि कौन से 5 लकारों में से कौन सा काल अपने कौन सा पद है धातु रूप का। तो हम इससे पहचान करेंगे पठति। अब यहाँ इसकी पहचान करने के लिए सरल है कि जो भी लकार लट लकार होगा, उस लट लकार में सबसे पहले एक तो हलंत नहीं होगा, कहीं पर भी हलंत का प्रयोग नहीं किया गया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। ठीक है, तो इससे पहचान में आ जाएगा। मान लो ये पठति शब्द आ गया, तो पठति शब्द से ही मालूम पड़ जाएगा एक तो हलंत नहीं है। ठीक है, दूसरा इसमें सामान्य शब्द लगा हुआ है अति, इसकी पहचान भी कर सकते हैं कि पट प्लस अति करेंगे तो अति शब्द से ही मालूम पड़ जाएगा अति, अतः, अंति, असि, अतः, आमी, आवा, आवा, तो उसे भी हम पहचान कर देंगे। एक तो सबसे बड़ी पहचान ये है कि लकार को पहचानना है, तो सबसे बढ़िया कि इस लट लकार में हलंत नहीं है, विसर्ग का प्रयोग किया गया है, विसर्ग का प्रयोग है लेकिन हलंत का प्रयोग नहीं है, तो हम पहचान सकते हैं कि ये लट लकार है। दूसरा है रिट लकार भविष्यत काल, गागी, जब हिंदी अनुवाद करते हैं उसमें गागी के प्रयोग होता है, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, इसकी भी हमने शॉर्ट फॉर्म हमने लिखी थी। इसमें हलंत नहीं है, इसमें भी हलंत नहीं है, लेकिन ईशय, शय और क्षय शब्द का प्रयोग किया हुआ है, ईष्यति, ईष्यता, ईष्यन्ति, यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि यह कौन सा लकार है, ड्रिट लकार है। लट लकार और ड्रिट लकार में ये अंतर, दोनों में विसर्ग है लेकिन हलंत नहीं है। यहाँ पर हम इसकी पहचान करने के लिए अति, अतः, अंति का प्रयोग अपन कर सकते हैं, तब हम इनकी पहचान हो जाएगी। तो अब ड्रिट लकार और लट लकार, ड्रिट लकार के अंदर हम पहचान कैसे कर सकते हैं, तो ये इसके सामने स्पष्ट है, इसमें हलंत नहीं है, इसमें भी हलंत नहीं है, लेकिन ड्रिट लकार जो होगा उसमें ईष्य, शय या अक्षय लिखा हुआ होगा, तो वो पद है ड्रिट लकार, बिना कहे आप लिख सकते हैं। उसके बाद में लंग लकार, लंग लकार यानी भूतकाल, था थे थी, जिसमें मैंने प्रथम पुरुष के रूप लिखे अपठत, अपठतम, अपठत। आप यहाँ देखिए अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाम, अपठाम, इसके तीनों रूप जब अपन लिखेंगे, तीनों पुरुष लिखेंगे, तो उसमें अ सब जगह पर लिखा हुआ है, यानी पद के आगे अ जब आएगा तो आपको अवर्ण आने पर उसको समझ लेना है कि यह लंग लकार है। अब इसमें क्या है, हलंत और विसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसमें हलंत भी है और विसर्ग भी है, तो भी हम पहचान कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहचान है इसकी अ, पद के आगे अ लगा हुआ है, तो हम इसको आराम से कह सकते हैं कि यह लंग लकार है। फिर लोट लकार, अनुज्ञा, आदेश या आज्ञात काल बोलते हैं, पठतु, पठताम, पठन्तु। अब इसका सीधा सीधा इन सब चारों लकार से भिन्न है, इसमें विसर्ग नहीं है। ऊपर में देखा था हलंत नहीं है, इसमें ड्रिट लकार में हलंत नहीं है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग कहीं पर किया हुआ नहीं है। लेकिन विसर्ग का उपयोग नहीं है, आपको समझ लेना है कि कहीं पर किसी शब्द के पद के आगे कहीं विसर्ग लगा हुआ नहीं है, तो आपको समझ लेना है कि वह लोट लकार पद धातु रूप है। उसके पद कोई भी पद हो सकता है लोट लकार का, उसके अंतर्गत है। जैसे पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, वहां सब ये विसर्ग मुक्त लकार जो होता है वो लोट लकार है। उसके बाद में
अंतिम है विधिलिंग लकार चाहिए कि योग में संभावना के रूप में पड़ेगा पटेत पटेताम पटेयो। इस प्रकार के इस लकार में ए या ए की मात्रा लगी हुई है। अब यहाँ पर जो भी इसके पद लिखेंगे प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष सब में ए की मात्रा लगी हुई होगी तो आपको समझ लेना है कि यह विधिलिंग लकार प्रयोग किया गया है। अब इनके बारे में अपन जब अध्ययन करते हैं तो अपने सीधा सीधा आप एक पद लेते हैं, जैसे पट के अंदर पठती लिखा या पटसी लिखा तो आपको समझ लेना है कि इसमें हलंत नहीं है, तो यानी कौन सा है सामान्य। पट प्लस असी करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यह लट लकार है। दूसरा पटिष्यति, पटि प्लस इष्यति करेंगे तो पटिष्यति, इसकी पहचान हो जाएगी कि इसमें हलंत, इसमें भी हलंत प्रयोग तो नहीं किया गया है। इससे ईश्य शब्द से हम पहचान ले सकते हैं, क्योंकि हमको मान लो लकार का ज्ञान नहीं है लेकिन हमने उसके बारे में जानकारी है तो हम आराम से उनके पदों के हम जानकारी ले सकते हैं कि यह प्रथम पुरुष का एक वचन है कि मध्यम पुरुष का एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है, हम आराम से कह सकेंगे। उसी प्रकार है लोट लकार, अलग लकार में अ लगा हुआ आपको सब जगह पर मिलेगा। अगर मान लो अ हट जाता है, अगर अ हटाने के बाद में वह सीधा लोट लकार बन जाएगा। अ हट जाता है तो यहाँ पर सीधा लोट लकार, जैसे अपठताम तो पठताम, ये सीधा द्विवचन शब्द बन जाएगा लोट लकार का मध्यम पुरुष का द्विवचन। अगर अ लगा हुआ है तो आपको बिना के लंग लकार अपन आराम से धातु रूप लिख सकते हैं। और लोट लकार में आपको ध्यान में आ गया विसर्ग मुक्त है तो आराम से अपन कह सकते हैं कि इसमें सामान्य में विसर्ग नहीं लगे हुए तो वो कौन सा लकार हो सकता है, लोट लकार। फिर इसी प्रकार विधिलिंग लकार के बारे में अपने जानकारी ली है, अभी पढ़ा भी है। और पटेल पटेताम पटेल, जिसमें ए और ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है, ए की मात्रा का प्रयोग किया गया, वो विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। यह पहचान करने के लिए है कि हम लकार को कैसे पहचाने। परीक्षा में यही आता है कि इस धातु रूप, यह धातु रूप में पद कौन सा है और कौन से लकार का प्रयोग किया गया है, या तीनों वचनों में लिखिए। तीनों वचनों में लिखने के लिए आता है, तीन पुरुषों में लिखने के लिए आता है, तो हम आराम से इनकी पहचान कर सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम जो लकार हमने पढ़े हैं क्रिया धातु रूप, उन क्रिया धातु रूप का हिंदी अनुवाद हम कैसे करते हैं, सर्वनाम और संज्ञा शब्दों के साथ में इनका प्रयोग कैसे करते हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।